हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है बोरेन, जिसको हम B2H6 कहते हैं या फिर BH3 भी कह सकते हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का टॉपिक पढ़ा था। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का वहां पे भी ये यूज हुआ था, लेकिन आज इस BH3 का यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ना है। हमें एज ए रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ना है कि ये किस तरह रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ये जो B2H6 होती है ये गैस होती है, ठीक है, और इसको हैंडल करना मुश्किल होता है, इसलिए हम BH3 के फॉर्म में इसको लेते हैं। और यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है वो सॉल्वेंट या तो THF होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, या डाइमिथाइल सल्फाइड Me2S। ठीक है, क्यों? यहाँ पे सल्फर के पास लोन पेयर है, यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस बोरोन के एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ चिलेशन कर सकता है, इसको स्टेबल बना सकता है, इसको स्टेबल बना सकता है बाय डोनेटिंग लोन पेयर। अगर सिंथेटिक यूटिलिटी की बात करें तो मैं ये बात करता हूँ कि BH3 किस किस कंपाउंड्स को या किस किस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है। देखना, सबसे पहली बात, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिड्यूस करता है अल्कोहल्स में। मैं मैकेनिज्म की भी बात करूंगा, मैं किस किस ग्रुप को ये प्रेफर करता है, किस ग्रुप को प्रेफर नहीं करता, उसकी भी बात करूंगा। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि ये किस कंपाउंड को या किस ग्रुप को किस में रिड्यूस करता है। ठीक है, इसके अलावा ये अमाइड को रिड्यूस करता है अमीन में, RCH2NH2। वैसे यहाँ पे मेजरली R लिखा मिलता है, टर्शियरी अमाइड होता है ये। ठीक है, इसके अलावा ये एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करता है प्राइमरी अल्कोहल में, और कीटोन्स को ये रिड्यूस करता है सेकेंडरी अल्कोहल में, RCHOHR। ठीक है, साइनाइड्स की अगर बात करूं तो ये साइनाइड्स को रिड्यूस करता है अमीन्स में, RCH2NH2। ठीक है, इसके अलावा एल्कीन्स RCH डबल बॉन्ड CH2 और एल्काइंस RC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये इन दोनों को ऑर्गेनोबोरेन में कन्वर्ट करता है। इसका अकाउंट हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में पढ़ा था, इसको थोड़ा सा आज देख लेंगे। इससे भी ऑर्गेनोबोरेन बनता है, ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड बनता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो BH3 होता है ये एपॉक्साइड रिंग को भी ओपन करता है। ठीक है, क्योंकि BH3 लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है, तो ये जो एपॉक्साइड रिंग ओपनिंग होती है ये एसिडिक रिंग ओपनिंग होती है। ठीक है, लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है ये लेविस एसिड, इस चीज का ध्यान रखना। मैंने आपको बेसलेस रिंग ओपनिंग बताई थी कि यहाँ पे बेस या न्यूक्लियोफाइल डालोगे तो लेस हिंड्रेड कार्बन पाएगा, एसिड डालोगे तो मोर हिंड्रेड कार्बन पे फिर न्यूक्लियोफाइल आएगा। इसका भी एक आधा एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एस्टर्स के साथ ये रिडक्शन तो करता है, लेकिन एस्टर के साथ इसकी रिएक्शन जो होती है वो स्लो होती है। ठीक है, और यहाँ से दो अल्कोहल बनाता है, एक इस फ्रेगमेंट से एक इस फ्रेगमेंट से, RCH2OH प्लस R-OH। अगर उन फंक्शनल ग्रुप की बात करूं जो जिनके लिए माना जाता है रिएक्ट ही नहीं करता, तो ये एसिड क्लोराइड्स और नाइट्रो कंपाउंड्स के साथ कभी रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, कोई एक्सेप्शन ही हो सकता है, नहीं तो मेजरली ये माना जाता है कि जो BH3 होता है वो एसिड क्लोराइड और नाइट्रो कंपाउंड्स के साथ कभी रिएक्ट नहीं करता। एस्टर्स के साथ इसकी रिएक्शंस बहुत स्लो होती है। ठीक है, तो किसी किसी केस में ऐसा माना जाता है इसके साथ भी रिएक्शन नहीं होती, लेकिन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैकेनिज्म्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि अमाइड का रिडक्शन किस में करता है, ये अमाइड का रिडक्शन होता है अमीन में। ठीक है, RCH2NH2, और इसी के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन यहाँ पे BH3 लिख देता हूँ, BH3.SME2। ठीक है, BH3.SME2
ट्वाइस, ठीक है। इसका रिडक्शन होता है RCH2OH अल्कोहल में, ठीक है। तो ये BH3 क्या कर रहा है, इस कार्बोनिल कंपाउंड को, देखो ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है, और BH3 इस कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस कर रहा है। लेकिन आपको जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, उनका जो कार्बोनिल कार्बन होता है, कार्बोनिल कार्बन, उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का ऑर्डर पता होगा। अगर उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का ऑर्डर नहीं पता तो मैं ये लिखता हूं कि सबसे ज्यादा ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एसिड क्लोराइड्स में होता है, उसके बाद ये एल्डिहाइड्स में होता है, उसके बाद ये कीटोन्स में होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ और कम है। एस्टर्स में और कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है। इसके अलावा फिर अमाइड्स में और कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और कार्बोक्सिलिक एसिड में तो ऐसा मानते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ही नहीं, ठीक है। तो ये किन कंपाउंड्स के लिए प्रेफर किया जाता है, अमाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां पे ये कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता। और क्यों ऐसे कार्बन के साथ, क्यों ऐसे कंपाउंड के साथ जिसमें कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है BH3 की रिएक्शन कराई जाती है, क्योंकि ये जो BH3 है इसका सबसे पहला काम है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना किसका काम है, BH3 का, ड्यू टू इट्स लेविस एसिड कैरेक्टर, ड्यू टू इट्स लेविस एसिड कैरेक्टर। तो यानी ये उन कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इनके साथ रिएक्शन होती है। एसिड क्लोराइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती नहीं है, इसलिए इसके साथ रिएक्शन वो करता ही नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना। मैकेनिज्म पे चलते हैं, वहां से और ज्यादा समझ आएगा आपको। मैकेनिज्म में मैं सबसे पहले मैकेनिज्म ले रहा हूं अमाइड के रिडक्शन का। देखना, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, ठीक है। मैं लेता हूं RC डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है, और मैं यहाँ पे डालता हूँ BH3, ठीक है। अब आपको पता है ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कंजुगेशन में है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। बोरोन पे क्या है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल। तो अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन पेयर बोरोन पे अटैक करेगा। यहां से क्या बनेगा, RCO BH3 नेगेटिव, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। अब एक चीज देखना, बोरोन यहाँ पे ट्राइवेलेंट था तो हाइड्रोजन हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं कर सकता, रिडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बोरोन देखो टेट्रावेलेंट हो गया। अब ये बोरोन अपने पास से हाइड्राइड ट्रांसफर कर सकता है, और हाइड्राइड ट्रांसफर क्यों करेगा, कहाँ करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे। क्यों, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल कार्बन पे आएगा, तो यहां से हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। क्या बनेगा देखना, यहां से बनेगा RC, एक H आ गया, यहाँ पे N, R2 ले लेता हूं मैं H2 की जगह, देखना H2 की जगह R2 ले लेता हूं, NR2, यहाँ पे OBH2। ये क्या बना, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर कंजुगेशन में आएगा, यहां से OBH2 बाहर, क्या बनेगा देखना, RCH डबल बॉन्ड NR2 पॉजिटिव, ठीक है। और बाहर क्या निकल गया, OBH2, ठीक है। ये OBH2 नेगेटिव, ये वाटर से H पॉजिटिव लेके क्या बनाएगा, ये वाटर से H पॉजिटिव लेके मैं ऐसा कहता हूं ये बना देगा BH2 और OH, ठीक है। अब वाटर कहां से आएगा, वाटर देखना, अगर मैं यहाँ पे THF ले लेता हूं तो THF जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में, हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में, जस्ट लाइक NaOH। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, एयर में आते ही एयर का मॉइस्चर खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से
ये BH2OH बन गया। अब फर्दर क्या होगा, फर्दर देखो इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन पे नाइट्रोजन पे जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव कहाँ आएगा, इस कार्बन पे आएगा। तो देखो ये BH2OH बना, जब वाटर है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाटर भी ऐसे इसके साथ रिलेशन में रहेगा। इस ऑक्सीजन को जब वाटर अपना, इस बोरोन को जब वाटर अपना लोन पेयर देगा तो मैं इस BH2OH को वाटर के साथ एसोसिएट करके ऐसे लिखता हूं, देखना BH2OH तो ये था, वाटर ने अपना लोन पेयर दिया तो बोरोन पे नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ठीक है। यहां से फर्दर देखो बोरोन फिर से टेट्रावेलेंट हो गया, तो फिर से हाइड्राइड ट्रांसफर यहां करेगा। यहां पे पहला हाइड्राइड BH3 ट्रांसफर कर रहा है, दूसरा हाइड्राइड ये वाटर के साथ कोऑर्डिनेट करके, वाटर के साथ बॉन्ड बना के कर रहा है। तो यहाँ पे फाइनल क्या बन जाएगा, RCH2NR2 क्या बन गई है, टर्शरी अमीन बन गई, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म में देखना, एक चीज मुझे बताना, बोरोन एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह काम कर रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्यों काम कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह, क्योंकि सबसे पहले इसे इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की जरूरत है हाइड्राइड ट्रांसफर करने के लिए। तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, जैसे डाइवल होता है। डाइवल भी मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट बताया था, इस BH3 को भी मैं एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट बता रहा हूं। तो ये रिएक्ट कहां करेगा, जहां पे या जिन कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ज्यादा होगी। और मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किन कार्बोनिल कार्बन्स पे ज्यादा होती है उसका ऑर्डर अभी लिखवाया है, ठीक है। इसलिए अमाइड्स पे ज्यादा रिएक्शन करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे ज्यादा रिएक्शन करता है, क्योंकि इनके कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान देना, ये कुछ कीमो सेलेक्टिविटी शो करता है। वो कैसे, अमाइड्स को प्रेफर करता है एस्टर्स के कंपैरिजन में रिडक्शन के लिए। मतलब यानी किसी कंपाउंड में अमाइड भी होगा एस्टर भी होगा, तो ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, अमाइड को रिड्यूस कर देगा। ये क्या हो गई, इसकी कीमो सेलेक्टिविटी हो गई। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा देखना, मुझे बताना, एस्टर का ये कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा है। ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का ऑर्डर बताया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का, किसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का, कार्बोनिल कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन रिच कम है, ये इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा है। और जो इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा होगा वो BH3 के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा, इसलिए अमाइड ज्यादा रिएक्ट करते हैं, एस्टर कम रिएक्ट करते हैं, या कीमो सेलेक्टिविटी आती है अमाइड और एस्टर के बीच, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एसिड्स और एस्टर में भी कीमो सेलेक्टिविटी आती है। अगर कोई कंपाउंड ले लिया जाए जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसमें एस्टर भी है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करना प्रेफर करता है रेदर देन एस्टर। इस चीज का ध्यान रखना, इस बात को मैं कुछ एग्जांपल्स लेके समझाऊंगा। इन दोनों कीमो सेलेक्टिविटी को जरूर ध्यान रखना, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूं, सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, देखना, मैंने लिया CO2 और यहां लिया C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और मैंने यहां पे डाल दिया BH3.SME ट्वाइस, ठीक है, साथ में H2O वर्कअप के लिए। तो ये क्या होगा, देखो इस कंपाउंड में एस्टर है, एसिड है। अब सेलेक्टिविटी क्या कहती है, एसिड को रिड्यूस करेगा, एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। यहां पे तो एस्टर ऐसे का ऐसे और एसिड को रिड्यूस कर दिया CH2OH में। इसी तरीके का एक एग्जाम्पल और देखना, मैं ऐसे लेता हूं एग्जाम्पल, मैंने ये 4 मेंबर रिंग ली, ठीक है। यहां पे ऊपर लिया मैंने CO2, यहां पे मैंने लिया एसिड और यहां पे डाला BH3THF के साथ और फिर वाटर। तो ये इस एसिड को तो रिड्यूस कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2OH में, एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। इस चीज का ध्यान रखना। देखना, एक एग्जांपल मैं ये लेता हूं,
C डबल बॉन्ड O OET, ठीक है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे मैंने डाला BH3 THF के साथ, ठीक है, BH3 है ये THF के साथ में डाल दिया वाटर। एसिड को रिड्यूस करेगा, एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, और इस डबल बॉन्ड पे भी कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी, CH2OH। एक और एग्जांपल देखना, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये COOH NO2 को रिड्यूस नहीं करता, एसिड को रिड्यूस करेगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया BH3 THF के साथ में H2O, तो ये जो एसिड था ये रिड्यूस हो जाएगा CH2OH, और यहाँ पे NO2 एज इट इज। एक और देखना, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ साइक्लिक एस्टर का, लैक्टोन का। चाहे साइक्लिक एस्टर है चाहे नॉर्मल एस्टर है तो एस्टर ही, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इस एसिड का रिडक्शन होगा BH3.SME ट्वाइस और H2O, इस एसिड का रिडक्शन होगा, इस लैक्टोन का रिडक्शन या साइक्लिक एस्टर का रिडक्शन नहीं होगा। तो फाइनल क्या बनेगा, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे CH2OH, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद में इसकी सिंथेटिक यूटिलिटी रहता हूँ रिएक्शन विथ इपोक्साइड्स, इपोक्साइड्स के साथ इसकी रिएक्शन, इपोक्साइड्स के साथ रिएक्शन देखना। मैं कोई इपोक्साइड लेता हूँ RCH2 और ये इपोक्साइड, और मैंने इसमें डाला, पहली कंडीशन में मान लो डाला BH3SME ट्वाइस के साथ, दूसरी कंडीशन में मैंने यहाँ पे डाल दिया कोई न्यूक्लियोफाइल का सोर्स, कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने LiBH4 डाला, वो क्या देगा, H नेगेटिव देगा। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले मैंने BH3 डाला है, BH3 क्या करेगा, BH3 के पास एम्प्टी पी है, एम्प्टी पी है तो ऑक्सीजन से लेगा लोन पेयर लेगा, तो क्या बना CH2O, और यहाँ पे आ गया BH3 नेगेटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। अब देखना, इस इपोक्साइड रिंग के ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये एसिडिक रिंग ओपनिंग का केस बनता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, देखो ये ऑक्सीजन यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यहाँ से भी, लेकिन ये ऑक्सीजन उस कार्बन पे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज्यादा करता है जहां पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। देखो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा विड्रॉ होगी और यहां से कम, तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे ज्यादा होगा, और सेकंड स्टेप में जो हाइड्राइड या न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ये मोर हिंड्रेड कार्बन पे अटैक करके इस रिंग को ओपन कर देगा, और साथ ही साथ वर्कअप मेंशन करूं, देखना क्या बनेगा, RCH2CH2, यहाँ चाहे तो RCH2, ये बॉन्ड टूट गया, CH2 और ऑक्सीजन पे ये पूरा ग्रुप लगा है, वर्कअप से क्या होगा, ये हट जाएगा और OH आ जाएगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इपोक्साइड रिंग ओपनिंग के केस में सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पहले ऑक्सीजन पे लगेगा, ऑक्सीजन पे लगने के बाद जो न्यूक्लियोफाइल सोर्स होगा वो मोर हिंड्रेड कार्बन पे अटैक करेगा, और इतना सा कंसेप्ट है रिएक्शन विथ इपोक्साइड्स का। इसके बाद मैं बात करता हूँ रिएक्शन विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ये किस तरह रिएक्शन करता है, ये मैंने आपको हाइड्रोपोरेशन में पढ़ाया था। जिस बच्चे ने मेरी वो वीडियो ना देखी हो देख सकता है, ठीक है। हाइड्रोपोरेशन में पढ़ाया था। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी सिमिलर कंसेप्ट है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डाइबल पढ़ाया था। डाइबल में क्या था, H और एल्यूमिनियम पे दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप, और यहाँ पे बोरेन में इसको ऐसे कंसिडर कर दो, H और BH2 या फिर H और Br2। ठीक है, बात समझ आ गई। आई होप आपको ये दिख गया होगा कि ये कुछ कुछ जैसे ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन डाइबल के साथ हो रही थी, वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन इस बोरेन के साथ होगी। बात समझ आ रही है।
जैसे ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन डाइबल के साथ थी वैसे ही यहाँ देखना, मैं ये कहता हूं मैं यहाँ पे BH3 की जगह HBr2 लेता हूं, 2 अल्काइल ग्रुप ले लेता हूं, ठीक है, बोरेन ही है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूं H और Br2। जो हम हाइड्रोबोरेशन में कहते थे कि ये बोरोन उस कार्बन पे अटैच होगा जहां पे स्टेरिक एंट्रेंस कम होगी। तो स्टेरिक एंट्रेंस कम कहाँ है? यहाँ है। तो ये बोरोन इस पे अटैच होगा, ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा और यहाँ एक बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड रह जाएगा। बनेगा क्या? R C डबल बॉन्ड C H Br2 और H। ये क्या बन गया? ये बन गया एल्किनाइल बोरेन। एल्किनाइल बोरेन बन गया, ये एल्किनाइल बोरेन, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, क्योंकि ये जो काम है H और Br2 के इन दोनों कार्बन पे जुड़ने का, ये सेम साइड से होगा और सेम साइड से होगा सिंस, तो ये जो एडिशन है ये सिन एडिशन होगा। ये जो एडिशन है ये सिन एडिशन होगा, इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद देखना, एक बार जब ये एल्किनाइल बोरेन बन गया, जब इस ट्रिपल बॉन्ड पे H और Br2 ऐड हो गया, एक चीज ध्यान रखना, ये BH2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, मैंने R लिया है, ठीक है। एक बार जब ये ऐड हो गया तो अगला स्टेप होगा इसको रिमूव करने का। देखना, मैं इस कंप्लीट रिएक्शन को लेता हूं। इस कंप्लीट रिएक्शन को लेते हुए मैं ऐसे लिखता हूं कि आपने लिया RC ट्रिपल बॉन्ड CH, लेकिन उससे पहले नहीं, देखना रिएक्शन देखना, RC ट्रिपल बॉन्ड CH मैं रिएक्शन कराता हूं किसके साथ? Br2 और H ले लिया। मान लो मैंने लिया डाइसिएमाइल बोरेन SiA ट्वाइस BH, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे देखना, इसकी जगह मैं क्या ले लेता हूं? डाइसिएमाइल बोरेन। तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? मोर एंडेड पे, और ये पूरा कहाँ जाएगा? लेस एंडेड पे। तो ये क्या बनेगा? RC ट्रिपल डबल बॉन्ड, ऐसे लिखता हूं RC डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे आएगा बोरोन, साथ में डाइसिएमाइल ग्रुप, और यहाँ पे आएगा H, ठीक है। कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे H लग गया और यहाँ पे B और SiA की ट्वाइस। इसके बाद यहाँ पे प्रोटोनोलिसिस होगा, प्रोटोनोलिसिस। और ये प्रोटोनोलिसिस 2 कंडीशन इसके लिए रिक्वायर्ड है। पहला तो एक एसिड चाहिए, वीक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, और दूसरा, ठीक है, दूसरे में NaOH चाहिए H2O2 के साथ। मेन जो रोल होगा वो इसका होगा। कैसे? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ HOC डबल बॉन्ड O और ये CH3। अब मुझे बताना, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये कहाँ अटैक करेगा? बोरोन पे। जब ये ऑक्सीजन बोरोन पे अटैक करेगा तो एक बार के लिए मैं सिर्फ इतनी सी सिचुएशन लिखता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन में, देखना मैं सिचुएशन लिख रहा हूँ RCH डबल बॉन्ड CH बोरोन, इस पे SiA ट्वाइस है और ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे दिया बोरोन को, यहाँ पे डबल बॉन्ड है COH, ठीक है, और यहाँ पे CS। अब क्या होगा? अब ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन पे। इससे क्या होगा? देखो, पॉजिटिव कहाँ आएगा? इस कार्बन पे। पॉजिटिव इस कार्बन पे आएगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ बाहर क्या निकल गया? H पॉजिटिव। अब एक चीज बताना, क्या ये बोरोन पे नेगेटिव चार्ज लिखूं? क्योंकि बोरोन टेट्रावेलेंट है, और टेट्रावेलेंट है तो इस बॉन्ड का अटैक इस H पॉजिटिव पे दिखा दूं। फाइनली क्या होगा? ये पूरा का पूरा, यहां से देखना मैं मार्क करता हूं, ये पूरा बाहर निकल जाएगा, ये पूरा, और ये यहां पे H लग जाएगा। फाइनली क्या बनेगा? फाइनली बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे भी H। ये H कहां से आया? इस एसिड से आया प्रोटोनलिसिस के स्टेप में, ठीक है। बाहर क्या निकल गया?
बाहर निकल गया बोरोन, उस पे 2 हैं डाइसी अमाइल ग्रुप, ये वाला ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पे कार्बन, डबल बॉन्ड O CH3, ये बाहर निकल गया, ट्राइवेलेंट बोरोन बाहर निकल गया। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। यानी ये पूरी रिएक्शन क्या हो गई, ये पूरी रिएक्शन देखना RC ट्रिपल बॉन्ड CH, मैंने रिएक्शन कराई पहले स्टेप में, मान लो BR2H के साथ, दूसरे स्टेप में कराई प्रोटोनलिसिस ACOH NaOH और H2O2 के साथ। ठीक है, ये सेम, ये एक ही स्टेप होता है, मैंने 2 अलग अलग मार्क करके दिखाए, एक ही होता है। तो यहां से क्या बनेगा, इस डाइसी अमाइल वाले से तो बन जाएगा इससे तो बन जाएगा ये HBr2, ठीक है, और इस पूरे स्टेप से ये Br2 हट जाएगा, फाइनल कंपाउंड बन जाएगा ये होता है प्रोटोनलिसिस का स्टेप। अब एक चीज देखना, कोई ऐसा अभी हमने डबल बॉन्ड की तो हाइड्रोपोरेशन में पढ़ी, ट्रिपल बॉन्ड की हमने रिएक्शन यहाँ पढ़ी, कोई अगर ऐसा कंपाउंड आ जाए जहां पे डबल भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, जैसे मैं एग्जांपल ऐसा ले लूं, ये मैंने डबल बॉन्ड ले लिया और ये मैंने ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, अब रिएक्शन कहाँ होगी? तो अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर कंपेयर किया जाए तो रिएक्टिविटी बोरेन्स के साथ ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की कम होती है। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, C डबल बॉन्ड C की कम होती है। और एक रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर मैं लिखवाऊं तो रिएक्टिविटी R C ट्रिपल बॉन्ड CH की सबसे ज्यादा, इनमें एल्कीन और एल्काइन में कंपैरिजन करेंगे तो R C ट्रिपल बॉन्ड CR, उसके बाद रिएक्टिविटी होती है R CH डबल बॉन्ड CH2 और सबसे कम रिएक्टिविटी R CH डबल बॉन्ड CHR। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर किसके लिए लिखा है? मान लो आपको एक कंपाउंड दे दिया जिसमें एल्कीन भी एल्काइन भी है, रिएक्ट कहाँ कराओगे बोरेन की? रिएक्शन आपको एल्काइन पे करानी है, एल्कीन पे नहीं करानी। इस चीज का ध्यान रखना। एक एग्जांपल लेता हूं ऐसा ही जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो। देखना बच्चों एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूं इस कंपाउंड का जिसमें एक डबल बॉन्ड भी है और एक ट्रिपल बॉन्ड भी है, और यहाँ पे मैंने डाला पहले से स्टेप में साइक्लोहेक्साइल बोरेन, डाइसाइक्लोहेक्साइल बोरेन। ठीक है, CHX साइक्लोहेक्साइल रिंग। ठीक है, कुछ नहीं है, ये कुछ इसी तरह से है, R2B और H। ठीक है, अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड कम रिएक्ट करेगा, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा रिएक्ट करेगा, और डबल बॉन्ड कम रिएक्ट करेगा, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो देखना सेम साइड से एडिशन होगा, यहाँ पे डालता हूं, यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे H आएगा मोर हिंड्रेड कार्बन पे, और लेस हिंड्रेड कार्बन पे क्या आएगा? B और CHX की ट्वाइस। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा देखना, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये डबल बॉन्ड था, इसके बाद ये भी डबल बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यहाँ ये ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। देखो इस कार्बन के जो 2 ग्रुप थे पहले से, ये 6 मेंबर रिंग और ये हाइड्रोजन, इन दोनों को मैंने सेम साइड रखा। ठीक है, यहाँ पे लगाऊंगा H और यहाँ पे लगाऊंगा B और CHX की ट्वाइस। ठीक है, इसके बाद मैं डाल देता हूं इसमें पहले स्टेप में CH3 COOH प्रोटोनलिसिस के लिए। तो यहां से ये जो H है ये किसको रिप्लेस कर देगा? इस पूरे B और CHX ट्वाइस को रिप्लेस कर देगा, और फाइनल कंपाउंड जो हमारा बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, देखो यहाँ पे H था तो रिप्लेसमेंट H से करा दी। अगर मैं ऐसे कर दूं CH3 COOD, तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम तो भाई भाई होते हैं, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट किससे कराऊंगा? ड्यूटेरियम से। अगले एग्जाम्पल में इसको लिख करके लिख लेना कि यहाँ पे अगर CH3 COD कर दिया तो इस पूरे ग्रुप की रिप्लेसमेंट होगी ड्यूटेरियम से। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और ये बच्चों पूरा कंसेप्ट था
बोरेन्स का, जिसमें मैंने मेजरली जो बोरेन्स के फंक्शनल ग्रुप नेट के एग्जाम में आते हैं उनको टच करने की कोशिश किया। बाकी का पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।